नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की व्याख्या करना। वास्तव में निरपेक्ष लाभ सिद्धांत प्रोफेसर एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि व्यापार न होने की स्थिति में एक देश को दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है ताकि से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अर्थात व्यापार न होने की स्थिति में एक देश को उन वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा जिसको देश की डिमांड होगी। मान लीजिए अपने संपूर्ण श्रमिक को एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा देते हैं और वाई वस्तु के उत्पादन में भी लगाते हैं। इस प्रकार अपने देश के लेबर फोर्स से वो एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन वहां के श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में तो ज्यादा कार्यकुशल हैं, जबकि वाई वस्तु के उत्पादन में कम कार्यकुशल है। लेकिन व्यापार न होने की स्थिति में उन्हें एक्स और वाई दोनों का उत्पादन अनिवार्य हो जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई बी देश है। बी देश को भी अपने संपूर्ण श्रमिक को एक्स और वाई वस्तु के उत्पादन में नियोजित करना होता है, क्योंकि व्यापार न होने की स्थिति में एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है। जबकि बी देश में वहां के श्रमिक वाई वस्तु के उत्पादन में ज्यादा इफिशियंट है इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स वस्तु के, यानी वाई वस्तु अच्छा बना लेते हैं एक्स वस्तु की अपेक्षा। लेकिन व्यापार न होने की स्थिति में इन्हें दोनों वस्तुओं को बनाना पड़ता है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि ए और बी दोनों देश दो वस्तुएं एक्स और वाई बना रहे हैं। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत यह कहता है कि यदि ए देश में एक्स का उत्पादन अच्छा हो रहा है और बी देश में वाई का उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाए, वहीं बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाए और आपस में ट्रेड कर ले जो वस्तु का उत्पादन वो नहीं कर रहा है। जैसे ए देश ने एक्स वस्तु का उत्पादन किया तो ए देश को चाहिए कि एक्स वस्तु को एक्सपोर्ट कर दे बी देश को और बी देश से इंपोर्ट कर ले वाई वस्तु को। इस प्रकार आप देखेंगे कि ए और बी दोनों देश की जीडीपी बढ़ जाती है, अर्थात जीएनपी भी बढ़ जाती है और दोनों देशों को वास्तव में व्यापार से लाभ भी होता है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत ये कहता है कि एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसमें उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो। जैसे ए देश को एक्स और वाई वस्तु में एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, वहीं बी देश को भी उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसमें उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो और आपस में व्यापार करना चाहिए। इससे दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। आइए हम इसे टेबल के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब हम एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत को सारणी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो देश हैं, ए देश और बी देश है। ए देश यदि अपनी संपूर्ण श्रम शक्ति एक्स पे लगाता है तो उत्पादन कितना कर लेता है? 10 यूनिट का। 10 यूनिट एक्स का उत्पादन कर लेता है। और यदि अपनी वो संपूर्ण श्रम शक्ति को वाई वस्तु के उत्पादन में लगाता है तो वो 5 इकाई वाई वस्तु का उत्पादन कर लेता है, क्योंकि हो सकता है क्लाइमेट कंडीशन, हो सकता है कि श्रमिक की स्किल लेवल अच्छी है एक्स में, इसलिए वो एक्स का उत्पादन अधिक कर पाता है और वाई का उत्पादन वो लोग कम कर पाते हैं। वही बी देश के संदर्भ में यदि बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन पे संपूर्ण श्रमिक लगाता है तो बी का उत्पादन केवल 5 इकाई हो पाता है। वहीं जब
वाई में संपूर्ण श्रमिक को लगाता है तो वाई का उत्पादन 10 यूनिट हो पाता है। इस प्रकार ए देश का जीडीपी 10, 5, 15 हो जाता है। यानी ए देश का अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी तो कितना हुआ 15 यूनिट, और बी देश का जीडीपी कितना होगा 15 यूनिट। अब हम ये देखते हैं कि व्यापार न होने की स्थिति में ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन भी करेगा और ए देश वाई वस्तु का भी उत्पादन करेगा। उसी प्रकार बी देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि अगर जिस देश को, मान लीजिए दो देश हैं, ए देश को यदि एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो या वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा, तो उसमें श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अपनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम निरपेक्ष लाभ की गणना सीखते हैं, कैसे करते हैं। निरपेक्ष लाभ की गणना करने के लिए सबसे पहले हम ए देश के एक्स वस्तु को लेते हैं। ए देश के हमने एक्स वस्तु को लिया, जिस वस्तु को निकालना होता, ए देश के एक्स वस्तु में देखते हैं निरपेक्ष लाभ कितना है, तो ए देश के एक्स वस्तु अपॉन ए देश का वाई वस्तु। आप ये फार्मूले का प्रयोग करिए, आपको ए देश में एक्स वस्तु में निरपेक्ष लाभ कितना प्राप्त हो रहा, तो ए देश के एक्स वस्तु को ए देश के वाई वस्तु से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि 10/5 इट मीन्स 2 यूनिट। हम देखते हैं कि ए देश के एक्स वस्तु में 2 का लाभ है। चलो ए देश के वाई में अब चेक कर लेते हैं। ए देश के वाई बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। ए एक्स ये दूसरा फार्मूला हो गया वाई वस्तु के संदर्भ में। तो जिस वस्तु का निकालना होता है निरपेक्ष लाभ, उसको ऊपर दूसरी वस्तु से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5/10, क्योंकि हमने देखा 5 का उत्पादन वाई में है और 10 का एक्स में है, तो इट मीन्स हो जाएगा 0.5। अब देखिए ए देश को एक्स में 2 का फायदा, ए देश को वाई में 0.5, अतः ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः ए देश को चाहिए कि वो एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाए। चलिए अब हम बी देश को देखते हैं। बी देश को एक्स वस्तु में निरपेक्ष लाभ कितना है, बी देश को वाई वस्तु में। तो हमने ए कंट्री के विषय में भी चेक कर लिया, ये ए कंट्री के विषय में रिपोर्ट थी। अब हम चलिए बी कंट्री के विषय में देखते हैं। तो बी कंट्री के विषय में देखते हैं, तो बी का एक्स में उत्पादन देखते हैं, एक्स वस्तु में कितना निरपेक्ष लाभ है, तो बी एक्स अपॉन बी वाई, तो मतलब 5/10 मतलब 0.5, यानी बी देश को एक्स वस्तु में निरपेक्ष लाभ 0.5 है। चलिए बी देश को वाई वस्तु में, तो बी देश का वाई बटे बी देश का एक्स, तो 10/5 मीन्स 2, अर्थात बी देश को वाई वस्तु में 2 का निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। अतः बी को चाहिए कि वो वास्तव में वाई वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करें। अब यहां तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि निरपेक्ष लाभ की हमने गणना कर ली, और निरपेक्ष लाभ के नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण चयन करना चाहिए और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए। क्या निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अनुसार हम जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, इससे राष्ट्रीय आय में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वास्तव में व्यापार करने से दोनों देशों को लाभ होगा? आइए हम इसको अगली सारणी से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर प्रोफेसर एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत को हम सारणी द्वारा ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्यापार से लाभ हो रहा है या नहीं। मान लीजिए अभी हमने इसके पूर्व की सारणी में देखा कि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए, वहीं बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अपनाना चाहिए, क्योंकि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है जबकि बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः ए देश वाई वस्तु के उत्पादन से जितने श्रमिक हैं निकाल करके एक्स वस्तु में लगाएंगे, परिणाम स्वरूप
एक्स वस्तु का उत्पादन, क्योंकि ये सारे श्रमिक आकर के इसमें लग गए और उनकी वर्किंग इफिशियंसी डबल है, अर्थात एक्स में वो 10 का उत्पादन करते हैं, वाई में 5 का ही कर पाते हैं। अतः यहां पर एक्स का उत्पादन बढ़ करके कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि ये सारे लेबरों की इफिशियंसी दुगनी है। अतः 10 जो उत्पादन करते थे, जब ये उद्योग के श्रमिक इसमें आ जाएंगे तो इससे उत्पादन बढ़कर के कितना हो जाएगा, 20। जबकि वाई का उत्पादन कितना होगा, जब ये सारे श्रमिक इस पे आ गए तो वाई का उत्पादन घट करके कितना हो गया, 0 हो जाता है। इस प्रकार बी का भी हम देखते हैं। बी में जब इस उद्योग से, एक्स उद्योग से वाई उद्योग में जाएंगे तो वास्तव में एक्स का उत्पादन कितना हो जाएगा, बी उद्देश्य में 0, और जबकि वाई का उत्पादन कितना हो जाएगा, वाई का उत्पादन हो जाएगा 20। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में ए देश का जीडीपी कितना हो गया, 20, क्योंकि एक्स का उत्पादन 20 है, वाई का 0, तो 20। अब बी का कितना हो गया, 20, यानी ए देश का जीडीपी कितना बढ़ गया, ए देश का जीडीपी 20 हो गया। अब बी देश का जीडीपी कितना हो गया, 20। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि पहले ए देश का जीडीपी कितना था, ए देश का अगर हम जीडीपी की गणना करें पहले तो 10, 5, 15 था। अब बी देश का जीडीपी अब कितना बढ़ गया, अब बी देश का जीडीपी बढ़कर के कितना हो जाता है, 15। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों का जीडीपी पहले से बढ़ जाता है, अर्थात व्यापार करना चाहिए। अब हम देखते हैं लाभ। पहले तो हम लाभ देखेंगे, फिर आगे हम निरपेक्ष लाभ देखेंगे। तो हम यहां पर x और यहां पर y की गणना कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जब हमने स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाते हैं तो x का उत्पादन 10 से बढ़कर के 20 हो जाता है, अतः 10 का देश को फायदा होता है, जबकि 5 का देश को नुकसान होता है। वहीं बी देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में 5 का नुकसान होता है और 10 का फायदा होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने व्यापार से लाभ और हानि की गणना कर लिया इस टेबल पे। अब चलिए, अब हमें आगे देखते हैं कि निरपेक्ष लाभ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम निरपेक्ष लाभ देखेंगे। निरपेक्ष लाभ में हम ये देखा कि ए देश को एक्स में 10 का फायदा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ए देश को एक्स में 10 का उत्पादन लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, जबकि 5 का नुकसान हुआ। इस प्रकार ए देश को निरपेक्ष लाभ 5 यूनिट का हुआ। उसी प्रकार बी देश को 5 का लॉस है, 10 का प्रॉफिट, अतः बी देश को भी 5 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार हम देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दोनों देश, ए देश को 5 का लाभ और बी देश को, दोनों देशों को 5-5 यूनिट का निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता। अतः दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहभागिता करना चाहिए। और निरपेक्ष लाभ ये सिद्धांत हमें कहता है कि यदि एक देश को 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिसमें निरपेक्ष लाभ अधिक हो, उसमें श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए। अन्य देश को अन्य वस्तु में जिसमें निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा, उसमें श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए। साथ ही साथ जब अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करते हैं तो दोनों देशों का वास्तव में जीडीपी या जीएनपी हम कह सके तो ज्यादा ठीक है, जीएनपी पहले से बढ़ जाती है और साथ ही साथ दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में आधार अक्ष पर एक्स वस्तु को लिए हैं तथा लंब अक्ष पर वाई वस्तु को लिए हैं। ए देश का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो स्थिर लागतों के अंतर्गत बनाया गया। ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करता है तो अधिक कर लेता है, जबकि वाई वस्तु का उत्पादन कम इफिशियंसी से कर पाता है। इस प्रकार ये त्रिभुज वास्तव में त्रिभुज ओ ए एक्स ए वाई, ये वास्तव में जीडीपी किसकी दिखा रही है, ए कंट्री की दिखा रही है, क्योंकि वो दोनों वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए हम बी देश का देखते हैं तो बी देश में ओ बी एक्स बी वाई है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में अधिक इफिशियंट है, जबकि एक्स वस्तु के उत्पादन में अधिक इफिशियंट नहीं है।
अतः ए देश को निरपेक्ष लाभ सिद्धांत कहता है कि उसका प्रोडक्शन पॉइंट AX होना चाहिए, क्योंकि X वस्तु को वो Y वस्तु के सापेक्ष अच्छा बना सकता है। यानी निरपेक्ष लाभ सिद्धांत ये कहता है कि X वस्तु में निरपेक्ष लाभ अधिक है, Y वस्तु में निरपेक्ष लाभ कम है। अतः प्रोडक्शन पॉइंट A कंट्री का ये पॉइंट होगा AX पॉइंट, वही B कंट्री का BY होगा, क्योंकि Y वस्तु को अच्छा बना सकता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ X। इन निरपेक्ष लाभ Y वस्तु में अधिक है। इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें देखते हैं कि वास्तव में हमारे पास एक बिंदु प्राप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए बिंदु। ये हमारे पास BY AX, ये वास्तव में जो ट्रायंगल बनता है, ये निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अंतर्गत दोनों देश को प्राप्त हुए लाभ को दिखा रहा है, जो वास्तव में इन दोनों त्रिभुज से अधिक है। इस प्रकार निरपेक्ष लाभ सिद्धांत हमें स्पष्ट हो जाता है कि एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसमें निरपेक्ष लाभ अधिक हो, तथा अन्य देश को अन्य में। अतः व्यापार से दोनों देशों की GDP या GNP बढ़ जाती है और साथ ही साथ दोनों देशों को व्यापार से लाभ प्राप्त होने लगता है। धन्यवाद।